देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर। फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर कौन से होंगे? यही है 8, 9, 10। फिर सम ऑफ नंबर्स, इन्हें ऐड कर लिया जाए तो ये ऐड करेंगे कितना आएगा भाई? 55 आएगा। नंबर ऑफ एडेंट्स, जितने नंबर्स हैं उनको देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबर ऑफ एडेंट्स हो गए 10। तो एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स। क्या कोई अभी भी बात कर रहा भाई? शांत हो जाइए। किसी का नाम लोगे तो वो भी शोर में आएगा। जो बोल रहा था बस वो शांत हो जाए। नंबर ऑफ एडेंट्स, वैल्यू पुट अप कर दीजिए। 55 हो गया सम ऑफ नंबर्स और एडेंट्स हो गए 10। या कोई से डेसिमल में कैलकुलेट कर लीजिए। डेसिमल में कितना आएगा? 5.5। एक तरीका बताए थे ना? यस सर। 10 हो 100 हो तो जीरो देखकर हम लोग कर लेते हैं। इसमें पॉइंट यहाँ होगा। अब 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो डेसिमल किधर जाता है? लेफ्ट। तो एक जीरो है तो एक पॉइंट लेफ्ट आ जाएगा 5.5। ये आंसर हुआ। चलिए इरेज कर रहा हूं मैं इसे। बेटा टाइम आप ही लोग ले रहे हैं, मेरे साथ साथ चलिए। ये सब आती हुई चीज आप लोग नहीं कर पाएंगे तो कैसे काम चलेगा? चलिए अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं। सुनिए, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5 यानी 5 के पहले 5 मल्टीपल्स। तो 5 का टेबल पढ़े। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 50, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। जो आप बोल रहे हैं वो यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है। अब आपकी मर्जी की इसको खराब बनाना है कि सही? अननेसेसरी मत बोलिए, जब प्रॉब्लम हो पूछिए। तो ये हो गया फर्स्ट 5 मल्टीपल। तो सम ऑफ नंबर्स 75। सम करेंगे, इनको आपस में ऐड करेंगे तो ये 75 आएगा। 75 सम ऑफ नंबर्स। नंबर ऑफ एडेंट्स किसे कहते हैं? 1 2 3 4 5। 5 नंबर्स है। क्यों माधुरी? जितने नंबर्स दिए रहते हैं उन्हीं को काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। 5 हो गए एडेंट्स। तो अब एवरेज सम ऑफ नंबर अपॉन नंबर ऑफ एडेंट्स। फास्ट थोड़ा, ठीक है? नंबर ऑफ मल्टीपल्स कर लीजिए। सम ऑफ मल्टी, हाँ यहाँ पे सही। एडेंट्स की जगह नंबर ऑफ मल्टीपल्स। ओके, तो ये आया 75 सम ऑफ नंबर्स या सम ऑफ मल्टीपल्स। अब 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो 55 में 15 से 15 टाइम में 5 से डिवाइड हो जाएगा। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सॉल्व कीजिए। मैं 5 वाला रीड कर रहा हूँ, बहुत अच्छा और वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सुन लो। द एवरेज एज ऑफ 3 ब्रदर इज 15 ईयर। एवरेज एज दे दिया, इस साइड की वैल्यू दे दिया है। एवरेज एज ऑफ 3 ब्रदर ऑलरेडी दे रखा है 15 ईयर। If the age of 2 brothers is 15 years and 12 years। 3 में से 2 भाइयों का एज भी दे दिया। 3 भाई थे, तीनों का एवरेज दे चुका है। उसके बाद कह रहा है कि 2 भाइयों का एज भी मैं दे रहा हूं।
15 ईयर और 12 ईयर। और तीसरे भाई की एज पूछ रहा, फाइंड द एज ऑफ थर्ड ब्रदर। तो चलिए भाई ठीक है, इसको ध्यान दीजिए, इसको इस तरह से करिए, सीधे फार्मूला है, हम फार्मूला लिख देंगे, ठीक है, सीधे हम फार्मूला लिख दे रहे हैं। एवरेज कितना है 15 ईयर्स, एवरेज कितना है तीनों का दिया है, और दो भाइयों की ईयर भी दिया है। तो यहाँ सम ऑफ एजेज होगा ना, तीनों भाई की एज जो ऐड कर देना। एक मिनट मुझे ये बताइए कि क्या बेटा बताओ, यहाँ पर सम ऑफ एजेज होगा ना, तीनों का एज ऐड करेंगे ना। तो पहले का एज है 15 ईयर, दूसरे का 12 ईयर, तीसरे का तो मालूम नहीं है, तो कुछ इसमें मान लेते हैं थर्ड ब्रदर, लिख देते हैं एज ऑफ थर्ड ब्रदर, लिख देते हैं ये, हाँ एज, हाँ अच्छा, एज केवल लिख लो, थर्ड वाले का हम एज वर्ड लिख दे रहे हैं ना, या सीधे ऐसे करो थर्ड ब्रदर कर दो ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर नंबर ऑफ एजेस एडेंट सी लिख दो, यार एडेंट सी लिख दो। तो बेटे अब इसके नीचे क्या होगा, कितने भाई थे भाई, कितने भाई 3, तो नंबर ऑफ एडेंट्स में हो गए 3। अब एक बात बताओ, मैंने एक तरीका सिखाया था कि जब लेफ्ट साइड से राइट साइड, लेफ्ट और राइट याद है, जैसे मेरा हाथ ये लेफ्ट साइड, इक्वल के इस साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड का है, और इक्वल के इधर वाला राइट हैंड तरफ है, तो राइट हैंड साइड का है, याद है ना। तो जब राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में कोई चीज लाते हैं, या लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में कोई चीज ले आते हैं, तो उसका साइन चेंज हो जाता है। जैसे ये प्लस है, अगर इसको इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, साइन उल्टा हो जाएगा। अगर लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट ले जाओगे तो साइन उल्टा हो जाएगा। हाँ सुनो, जैसे यहाँ देखो +12 है ना, अगर मैं इसको इधर लाना चाहूँ तो इधर लाने पर मुझे -12 करना पड़ेगा। प्लस का क्या हो गया माइनस। 3 डिवाइड है कि मल्टीप्लाई, 3 डिवाइड है, इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई जाएगा, साइन उल्टा हो जाता है, समझे। अगर मान लो यहाँ माइनस होता, उसको इधर लाते तो प्लस हो जाता। अगर यहाँ 3 मल्टीप्लाई में होता, उसको इधर लाते तो डिवाइड, उल्टा हो जाता। तो यहाँ 3 डिवाइड में है, राइट साइड में, लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो उल्टा आ जाएगा उसका। तो 15 × 3 इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर लो, 27 प्लस थर्ड ब्रदर, ये थर्ड ब्रदर लिख रहा है, इसका मतलब एज ऑफ थर्ड ब्रदर की बात हो रही है, ठीक है। अब देखिए एक लाइन और लिख देते हैं, 45 इक्वल टू 27 प्लस थर्ड ब्रदर, सही है। अब यहाँ मेरे नीचे पास जगह कम है तो मैं ऊपर लिखूंगा। अब एक बात बताओ, यहाँ 27 प्लस है कि माइनस, कहाँ माइनस है, कहीं माइनस दिख रहा है। जब किसी नंबर के आगे कोई साइन नहीं रहता तो वो प्लस होता है। तो 27 को जब लेफ्ट साइड लाएंगे प्लस को, तो क्या हो जाएगा माइनस। हाँ एवरेज एज दिया है ना, देखो एवरेज एज दे दिया है तीनों भाई का, तो यहाँ पर लिख दिए, यही वैल्यू तो दी हुई है, इसीलिए तो ये इंपॉर्टेंट बोले। अब देखिए, अब 45 माइनस, इसको उधर ले जाना है, 27 माइनस हो जाएगा ना,
और राइट साइड क्या बचा केवल थर्ड ब्रदर। ठीक, अब माइनस करो कितना बचेगा? 18 इक्वल टू थर्ड ब्रदर। नहीं एवरेज तो दिया है ना, ये तो तीसरे वाले भाई की एज पता चली। हाँ 18 ईयर्स, तो अब लिख देंगे हम हेंस एज ऑफ थर्ड ब्रदर। हाँ, एज ऑफ थर्ड ब्रदर इज इक्वल टू 18 ईयर्स। देखो यहाँ थोड़ा सा समझो और सीखो ट्रांसपोजिशन करना। चलो चल लिख लो, तो एक बार फिर से जल्दी से एक्सप्लेन करते हैं इसको। फास्ट बेटा। अच्छा ठीक, चलिए ये देखिए, ये गलत आदत है, हम बार बार बताते हैं, जो जिन बच्चों की हाइट लंबी है उनको पीछे बैठते हैं। बस बस डोंट रिपीट द सेम थिंग। मैंने बोल दिया, मेरा मैसेज क्या था सुन लिया आप लोग। जिन बच्चों की हाइट थोड़ी कम है अभी, वो भी बड़े लंबे हो जाएंगे जल्दी, क्योंकि एकाएक हाइट बढ़ती है इस एज में बच्चों की। तो ऐसे बच्चों को आगे बैठाएंगे और जिनकी हाइट ज्यादा है वो लोग पीछे बैठेंगे। ठीक है बेटा, ताकि सबको ठीक से दिखाई दे। शांत शांत। अरे अब ध्यान दो, हाँ बोलो। हाँ 45 है ना, 15 3 जा 27, इन दोनों को ऐड करो। अब फिर से एक बार सुनिए, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, मैं रीड कर रहा हूं। द एवरेज एज ऑफ 3 ब्रदर्स, फार्मूला होता है एवरेज एज इज इक्वल टू सम ऑफ एजेस अपॉन नंबर ऑफ एडेड। फार्मूला सही है। दूसरे, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, एवरेज निकालते थे, इस साइड वाली वैल्यू निकालते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में ये पहले से दे दिया है, एवरेज एज ऑलरेडी दे दिया है। और जो एजेस है 3 ब्रदर की है, फर्स्ट ब्रदर, सेकंड ब्रदर, थर्ड ब्रदर, तीनों की एज ऐड कर दिए और नंबर ऑफ एडेंट्स हो गए 3, क्योंकि 3 लोग हैं। ओके, अब ट्रांसपोजिशन एक वर्ड होता है, लेफ्ट साइड से राइट साइड या राइट साइड से लेफ्ट साइड लाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। यहाँ 3 डिवाइड था, डिवाइड है ना बिल्कुल डिनोमिनेटर में। अरे भाई 25/5 रहता है, तो डिवाइड ही तो करते हो नीचे वाले से। तो ये डिवाइड था, जब लेफ्ट साइड ले गए तो डिवाइड से क्या हो गया, उलट गया साइन, मल्टीप्लाई हो गया। तो 15 into 3 45, और इन दोनों को ऐड कर लिए तो 27 प्लस थर्ड ब्रदर। सही। अब इस प्लस 27 को जब लेफ्ट में ले जाएंगे तो साइन चेंज होगा कि नहीं? यही यहाँ की माइनस थर्ड ब्रदर की एज निकल गई। 2 भाइयों की एज दिया हुआ था, तीसरे की पता करनी थी, हमने पता कर लिया। हाँ बस 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 बेटा, आप स्पीड बढ़ाइए। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सुनिए, अगेन सम हैव स्टार्टेड। अगला द हाइट ऑफ 4 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली, एक परिवार के 4 मेंबर्स का हाइट दिया है 1 मीटर 60 सेंटीमीटर, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर 10 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर 16 सेंटीमीटर। चारों की हाइट दे दिया। फाइंड द एवरेज हाइट ऑफ 1 मेंबर ऑफ द फैमिली। तो चलिए सम ऑफ हाइट्स निकाल लेते हैं पहले, अभी रेड कर रहे हैं। क्वेश्चन 6, सम ऑफ हाइट। कौन है जिसको प्रॉब्लम है, हमसे क्यों नहीं पूछ रहा, आपस में क्यों बात हो रही है? मुझे एक काम करिए, आप दोनों लोग पीछे वाली सीट पे पहले बैठिए, वो ऊंची सीट है उस पे जाइए। प्रांजलि और वो दोनों लोग बैठो, तब दिखाई देगा। मीटर सेंटीमीटर, मीटर सेंटीमीटर
1 मीटर 60 सेंटीमीटर है, 1 मीटर 50 है, 1 मीटर 10 सेंटीमीटर है और 1 मीटर 60। इनको ऐड कर लीजिए भाई। 0 6 यहाँ कितना आया 13 का 3 और यहाँ 5। ये मैंने सही ऐड किया है। सम ऑफ हाइट्स आ गया, नंबर ऑफ मेंबर्स, कितने मेंबर हैं परिवार में 4, वही हो गया नंबर ऑफ मेंबर्स। एवरेज हाइट, हाँ कुछ गलत है, क्या गलती है यहाँ पर? तो एक कैरी तो आगे जा रहा है ना बेटा, एक कैरी भी तो आगे जा रहा है। सम ऑफ हाइट, एवरेज हाइट, तो सम ऑफ हाइट्स अपॉन एवरेज, अरे नंबर ऑफ मेंबर्स ना। हर्षिता, हर्षिता है क्लास में? यस सर। हर्षिता, आपको एक होमवर्क दिया जा रहा है, कितने तक टेबल आपको लाना है ईमानदारी से बताइएगा। 12 तक। 13 का टेबल कल आपसे सुनूंगा मैं। माधवी देखिए, 13 का टेबल आपको कल याद होना चाहिए और सुबह आप मुझे याद दिलाएंगे, बाकी लोग नहीं। 13 का टेबल लर्न करके आइए। ऐसे ही रैंडमली मैं पूछ किसी से भी सकता हूँ, मैं ये मान कर चल रहा हूँ कि 13 का सबको याद है और हर्षिता को मैंने होमवर्क दे दिया, लेकिन पूछ मैं किसी से भी सकता हूँ। तो आ गया 5 मीटर 36 सेंटीमीटर है, इसको पूरे को सेंटीमीटर में बदल दें। यस सर। इतना का कितना सेंटीमीटर आ जाएगा 536, या डिवाइड कर ले, चलो 536 सेंटीमीटर पूरा बदल दिए। इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये डिवाइड करके देखिए भाई, 4 1 जा 4, 1 3, 4 3 जा 12, 1 6, 4 4 जा 16। ये आया 134 सेंटीमीटर, लेकिन हमको आंसर किसमें बताना है, मीटर सेंटीमीटर में। तो इसका मीटर सेंटीमीटर में बताइए। सर 134 1 मीटर 34 सेंटीमीटर। हाँ ठीक, 1 मीटर 34 सेंटीमीटर, 1 मीटर 34। खड़े हो जाइए, खड़े होकर देखिए। सर वो इधर आ जाए सर, वो सीट सीधा सामने। हाँ बिल्कुल, इधर भी सीट्स खाली है बेटा, बस बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए स्कूल द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इन 3 क्लासेज आर गिवन बिलो। बॉयज और गर्ल्स का अलग अलग 3 सेक्शन का या 3 क्लास का नंबर दिया है। एलकेजी, यूकेजी, क्लास फर्स्ट। एलकेजी में है गर्ल्स का और बॉयज का 24 34, यूकेजी में गर्ल्स बॉयज का 26 38 और क्लास फर्स्ट में है गर्ल्स बॉयज का 28 39। इसी के आधार पर हमको कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना है। बना लीजिए, अभी मैं बना रहा हूँ तुरंत, आप बनाइए। जो लोग कर लिए कंप्लीट वो बना ले चार्ट जल्दी से। मैं इरेज करूँ इसे? बस बस, यस नो बस। इस चार्ट को जल्दी से बनाइए, तो तुरंत कितना टाइम लगेगा? अरे सर 2 मिनट भी नहीं सर। मेंटेन साइलेंस प्लीज, साइलेंस प्लीज। अगेन एंड अगेन, यस। I think students have completed this line, these lines. Okay. Question 7.
क्लास गर्ल्स बॉयज LKG UKG and class first. 24, 34, 26, 38 Yes, sir. and 28, 39. ये 3 क्लास का दिया हुआ है डाटा बॉयज और गर्ल्स का परिधि आपको समझ में आ रहा है। एवरेज के क्वेश्चन सब आप सॉल्व कर ले रही हैं। पहला क्वेश्चन ए इसमें पूछ रहा है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए क्लास। हाँ बिल्कुल ऐसे बच्चों को इधर उधर कर ही देना है। चलिए बैठिए। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए क्लास। सुनिए गर्ल्स का एवरेज निकालना है तो केवल गर्ल्स वाले नंबर्स को ऐड करें। Yes, sir. सम ऑफ गर्ल्स सम ऑफ, अब ऐसा कर सकते हैं हम, नहीं चलिए सम ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स का नंबर कितना है भाई 24 प्लस 26 प्लस 28 78. 78। Yes, sir. चेक कर लीजिएगा, Yes, sir. बस चेक करना। गलत गलत होगा तब बताना है, नहीं तो हाँ। और नंबर ऑफ क्लासेस, कितनी क्लासेस की गर्ल्स है 1 2 3। ये हो गए एडेंट्स। अब एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स निकाल लीजिए। एवरेज गर्ल्स इन ए क्लास, एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स, थोड़ा हाथ तेजी से चलाइए, टाइम कम है इसलिए तेज चलना पड़ रहा। तो क्या है भाई सम ऑफ गर्ल्स, यस यस, अपॉन सम ऑफ गर्ल्स अपॉन नंबर ऑफ क्लासेस। वैल्यू पुटअप कर दीजिए 78 अपॉन 3 तो डिवाइड कर लीजिए भाई, जो कर लिया अभी रहने दीजिए, बताइएगा मत। करिए सभी लोग। अर्पित स्टार्ट टू सम नंबर ऑफ क्लासेस ना बेटा, कितने क्लास की गर्ल्स का एवरेज निकालना है। तो नंबर ऑफ एडेंट 26 हो गया। बहुत अच्छा 26 गर्ल्स ना, लगभग इतनी गर्ल्स सारे क्लास में, इसी के थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा होंगे। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज इन ए क्लास। अब निकाल लीजिए इसी तरह एवरेज नंबर ऑफ बॉयज, सॉल्व कीजिए। फर्स्ट लाइन हो गई है। Yes, sir. मेंटेन साइलेंट। प्रॉब्लम जिसको होगी केवल वो बोलेगा ना। एवरेज नंबर ऑफ, अरे सम ऑफ बॉयज कर लेते हैं। सम ऑफ बॉयज 34 प्लस 38 प्लस 39। कितने बॉयज आएंगे भाई 111. 111 आ रहे हैं। Yes, sir. ठीक, can we do it fast? ठीक, और नंबर ऑफ क्लासेस तो 3 ही है, कोई दिक्कत है नहीं। नंबर ऑफ क्लासेस देखो 1 2 3, तो एडेंट्स तो 3 ही हुए। और जो है हमारा नंबर ऑफ बॉयज का सम कर दिए 111। तो यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दीजिए, एवरेज नंबर ऑफ बॉयज एवरेज नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू सम ऑफ बॉयज अपॉन नंबर ऑफ क्लासेस। तो सम ऑफ बॉयज कितना आया पढ़ना, सारे बॉयज के नंबर को ऐड करने पर
111 और एडेंस कितने हैं, क्लासेस कितनी है? 3 डिवाइड कर लीजिए। 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21। डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा। शांत रहना, बेल लगने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। 37 बॉयज, एवरेज नंबर, मतलब हर क्लास में लगभग इसी के आसपास बॉयज होंगे। सी, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ऑल 3 क्लासेस। केवल टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है, तो नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स को ऐड कर लो। तो करिए करिए। अर्चिका, नाम तुमने देखी थी वीडियो? चलो कोई नहीं आ जाओ। फिर 137 शांत बेटा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ये इरेज कर दें, इसकी जरूरत अब मुझे नहीं है, आप लोगों से जानकारी मिल जाएगी। सी में ये बी था ना, ये सी है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्यों आवाज आ रही है? चलो तुमको फिर टेटू में ले जा रहे हैं, हमें जरूरत नहीं है अभी इसे जाने की। इस समय क्लास चल रही है, इस समय दूसरी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो बॉयज प्लस गर्ल, इनका नंबर कितना था? बॉयज थे 111 प्लस गर्ल्स थी, अरे गर्ल्स एवरेज नहीं टोटल बताओ, गर्ल्स का कितना टोटल आया था? 78। इन्हें ऐड कर दीजिए 189 स्टूडेंट्स। सही है? यस सर। और डी वाले में पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास। अब टोटल पे निकालना होगा एवरेज, क्योंकि अब बॉयज गर्ल्स नहीं पूछ रहा है, एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछ रहा है। हाँ तो बस इसी में थोड़ा सा चेंज ला दीजिए। सब निकाल ही दिए हो, क्लास तो 3 ही है भाई, नंबर ऑफ क्लासेस तो 3 ही है। यस सर। डी, एवरेज स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट इन ए क्लास इक्वल टू टोटल स्टूडेंट अपॉन नंबर ऑफ, क्या नंबर ऑफ क्लासेस। यस सर। तो नंबर ऑफ क्लासेज आ गया, निकाल दीजिए वैल्यू रखकर। वैल्यू पुटअप करें, टोटल स्टूडेंट है 189 अपॉन 3, डिवाइड करना तो कितना आएगा? 6 3 6 जा 18, 3 1 जा, अरे 3 3 जा 9 स्टूडेंट, यानी हर एक क्लास में लगभग कितने बच्चे होंगे? 63 स्टूडेंट होंगे हर एक क्लास में, लगभग 63 स्टूडेंट होंगे बॉयज और गर्ल्स मिलाकर। ठीक है, और आगे एक क्वेश्चन आपका रह गया, उसको अभी पूछ लीजिएगा। कौन सा कर रही थी, जल्दी से बताओ तो। बी वाला उसके आधार पे हो गया ना, जा। ओके, थैंक यू। मेंटेन